हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएन क्लासेस। अंतर्राष्ट्रीय संगठन का आज मैं कराऊंगा एमसीक्यू। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जितने भी सारे महत्वपूर्ण संस्थान हैं अंतर्राष्ट्रीय, चाहे वो यूएन हो या फिर G7 वगैरह हो, ये सभी क्वेश्चन आरआरबी, एनटीपीसी और रेलवे के किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय जापान टोक्यो में स्थित है और इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। जो संयुक्त राष्ट्र है उसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। और इसके जो वर्तमान में अभी महासचिव है उनका नाम है एंटोनियो गुटेरस। निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स समूह का सदस्य नहीं है? 2009 में ब्रिक की स्थापना हुई थी, BRIC। इसमें 4 देश था, ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना। 2010 में एक और सदस्य इसमें ज्वाइन कर गया, साउथ अफ्रीका। तब से इसको हम लोग ब्रिक्स कहने लगे। ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। देख लो श्रीलंका इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। और हाल फिलहाल में ब्रिक्स में 4 देश और जुड़ा है। कौन कौन? इजिप्ट, इथोपिया और यूएई, ईरान। और एक देश जो मना कर दिया वो है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना इसमें मना कर दिया। ब्रिक्स दुनिया की प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है। और ब्रिक्स के बारे में एक चीज और जान लो, ब्रिक्स का एक बैंक है जिसको हम लोग कहते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना हुई थी 2014 में और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? संघाई, चाइना में है। इतना ध्यान रखना ब्रिक्स के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो ये फिलीपींस का एक शहर है लान बोनास। फिलीपींस का एक शहर है लान बोनास, वहां पर अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है। और भारत में जो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ है? कटक, ओडिशा में स्थित है। इंटरपोल के पूर्ववर्ती अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस आयोग की स्थापना 1923 में हुई थी। कहाँ हुई थी? देखो, इंटरपोल को पहले हम लोग आईसीपीसी के नाम से जानते थे, इसको हम लोग हिंदी में आपराधिक पुलिस आयोग, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस आयोग कहते थे। इसकी स्थापना 1923 में वियना में हुई थी। कहाँ हुई थी? वियना में। फिर हुआ यूं कि 1956 में इसका नाम बदल के कर दिया गया इंटरपोल। और इंटरपोल का जो मुख्यालय है वो फ्रांस का एक शहर है लियोन, वहाँ इसका मुख्यालय है। और भारत इसका सदस्य बना है कब? तो 1949 में भारत इसका सदस्य बना है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाओं में से एक है? संयुक्त राष्ट्र की जो 6 आधिकारिक भाषा है उसको ऐसे देखो, अंग्रेजी, अंग्रेजी हो गया, फिर चीनी, रूसी, फ्रेंच और स्पेनिश और अरबी। ये 6 संयुक्त राष्ट्र की भाषाएं हैं जिसमें जो कार्य होता है वो फ्रेंच और अंग्रेजी में होता है। इसमें देख लो, उर्दू नहीं होगा, हिंदी नहीं होगा, जापानी नहीं होगा, चीनी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र का कौन सा निकाय सीधे जनसंख्या के प्रजनन स्वास्थ्य से संबंधित है? यूएनएफपीए, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, जिसका जो स्थापना 1969 में, और इसका जो मुख्यालय वो कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका भी मुख्यालय न्यूयॉर्क में और इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। विपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हो गई थी 1967 में और इसका जो मुख्यालय वो है जनेवा में। आपको ध्यान रखना है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या प्रजनन स्वास्थ्य, यूएनएफपीए, ठीक है, न्यूयॉर्क शहर में है। निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है? ये यूएन के 6 अंग हैं, उसमें एक महत्वपूर्ण है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जिसे दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। इसमें टोटल 15 सदस्य होते हैं जिसमें 5 अस्थायी और 10 अस्थायी होते हैं। 10 अस्थायी सदस्य का चुनाव 2 वर्षों पे होता है, ठीक है, इनका कार्यकाल 2 वर्षों का होता है। और जो 5 अस्थायी सदस्य हैं, कौन कौन है? तो उसमें एक हो गया तुम्हारा यूएसए, यूके, फ्रांस और चाइना और रसिया। ये पांचों क्या है? इसके अस्थायी सदस्य है। तो इसमें देख लो कौन सा ऑप्शन में नहीं है, देख लो। पूछ रहा है कि अस्थायी सदस्य है, तो क्या हो जाएगा? फ्रांस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। संघाई सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 2001 में। कब हुई थी? 2001 में हुई थी। और इसमें कुल 8 सदस्य है। चाइना है तुम्हारा, इंडिया है, पाकिस्तान है, उसके बाद
रूस है, ये तो 4 ऐसे याद कर लो। अब जो 5 है उसको देख लो, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान, ये चारों देश हो गए। और भारत इसका सदस्य बना था कब? 2017 में। और जो इसके मुख्यालय वो कहाँ है एससीओ का? तो वो बीजिंग चाइना में है। ध्यान रखना। संयुक्त राष्ट्र को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 2001 में इसे नोबेल शांति पुरस्कार मिला था और उस समय जिसके महासचिव थे उसका नाम था कॉफी अन्नान। क्या नाम था? कॉफी अन्नान। संयुक्त राष्ट्र चार्टर का स्थापना दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945। देख लो कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी यही हो जाएगा इसका आंसर। और जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय इसमें 51 सदस्य थे और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष महासचिव उनका नाम है एंटोनियो गुटेरस। अंडरस्टूड। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखो, एक ब्रेटन वुड्स नाम की संस्था हुआ करती थी, ध्यान रखना, ब्रेटन वुड्स। ब्रेटन वुड्स, इसके 2 जुर्मा अंग थे, एक का नाम था आईएमएफ और एक का नाम था आईबीआरडी। आईएमएफ के बारे में जानते होगे, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष। और आईबीआरडी होता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसको बाद में वर्ल्ड बैंक के रूप में जाना जाने लगा। तो यही पूछ रहा है विश्व बैंक। विश्व बैंक का जो मुख्यालय वो कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में है। और आईएमएफ का भी कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में ही है। इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1944 में हुआ था विश्व बैंक की स्थापना। ध्यान रखना। 1945 में यूएनओ के गठन पर कितने सदस्य थे? तो अभी बताए 51 सदस्य थे। जो इसका गठन हुआ था जब 26 जून 1945 को तकरीबन 50 लोगों ने साइन किया था और उसी साल 15 अक्टूबर को 51वां देश कौन था? वो पोलैंड था। तो आपको ध्यान रखना है 51 देश थे, बस इतना ध्यान रखना। संयुक्त राष्ट्र के किस संगठन के हिस्से में पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक योजना संस्थान है? देखो, यूनेस्को के बारे में सुने होंगे सब लोग। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस है। क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि संयुक्त राष्ट्र का कौन सा ऐसा अंग है, शैक्षणिक अंग, जिसका मुख्यालय पेरिस में है। देखो, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में सबको पता होगा। इसका स्थापना हो गया तो 16 नवंबर 1945 को। इसका मुख्यालय है पेरिस। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सतत विकास 2030 के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंडा नहीं है? आपको पता होगा कि हमारे पास कितने सतत विकास है? 17 सतत विकास है। तो कह रहा है कि इनमें कौन कौन नहीं है? कोई एक नहीं होगा, 3 तो सही होगा आंसर ना। हर जगह गरीबी को उसके सभी रूपों से समाप्त करना है, ये बिल्कुल लक्ष्य है। राष्ट्र के भीतर और उसके बीच असमानता को कम करना, ये भी सही है। विश्व की कुल जनसंख्या में कम करना, कितना कम करना? यहाँ पे छूटा हुआ है, 1/3 लिखता है यहाँ पे, ऑप्शन में था, यही उसका सही उत्तर हो जाएगा। ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है सतत विकास 2030 के लिए, ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है कि विश्व की जनसंख्या को 1/3 से कम कर देना, ध्यान रहे ये चीज। और कुल कितने सतत लक्ष्य है? तो 17। आईएमएफ और विश्व बैंक का गठन 1944 में हुआ था। उसका मुख्यालय किस शहर में है? तो वाशिंगटन डीसी में। वेरी इजी क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य वे महासभा द्वारा निम्नलिखित अवधि के लिए चुने जाते हैं। जितने भी सारे अस्थायी सदस्य हैं वो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। और कितने हैं? टोटल 10 है अस्थायी सदस्य। और अस्थायी कितने हैं? 5 है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? रिपीटेड क्वेश्चन, 10। G7 क्या है? देखो, G7 ये जो है ना, 7 IMF विश्व में उन्नत अर्थव्यवस्थाओं का वर्णन करता है। मतलब जो सबसे उन्नत अर्थव्यवस्था है उन 7 देशों का समूह है। इसमें कौन कौन आता है? एक बार देख लो, यूएसए, कनाडा, जापान, यूके, फ्रांस, इटली और तुम्हारा हो जाएगा जर्मनी। जर्मनी, ये 7 देश आते हैं। और इसके बारे में ध्यान रखना, इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। एक दो पॉइंट और याद रख सकते हो। 2023 में जो इसका ये सम्मेलन हुआ था वो जापान के हिरोशिमा में हुआ था। 2024 में हाल फिलहाल में कहाँ हुआ है? इटली के अपुलिया शहर में हुआ है। और 2025 में ये कनाडा का एक जगह है अल्बर्टा, वहां पे होगा। इन तीनों को ध्यान रखना। 1975 स्थापना, ये भी ध्यान रखना और 7 सदस्य भी ध्यान रखना। लेकिन एक पॉइंट और याद रख सकते हो, G8। पहले इसको G8 कहते थे लेकिन बाद में रसिया को इसमें से निलंबित कर दिया गया 2014 में। तो ये G7 फिर से कहलाने लगा। हालांकि स्थापना के समय भी ये G7 ही था। रूस को बाद में इसमें इंक्लूड किया गया था लेकिन फिर से रूस को इसमें निलंबित कर दिया गया। यूरोपियन यूनियन की प्रेरक शक्ति और कार्यकारी निकाय क्या है? इसका नाम है यूरोपीय आयोग। क्या है? यूरोपीय आयोग। बात करें यूरोपियन यूनियन की,
इसकी स्थापना 1993 में हुई थी एक संधि के तहत जिसका नाम है मॉस्ट्रिच संधि। क्या नाम है? मॉस्ट्रिच संधि, ध्यान रखिएगा। और जो इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। स्थापना ध्यान रखना, और बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है, ये दोनों बात कम से कम याद रखना। विश्व व्यापार संगठन किसको बढ़ावा देता है? तो ये जो है सो बहुपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देता है। और जान लो, जो विश्व व्यापार संगठन है इसकी स्थापना हुई थी 1995 में। इसका मुख्यालय है जनेवा की राजधानी स्विट्जरलैंड में। और इसके जो अभी चेयरपर्सन है उनका नाम है नगोजी ओकोंजी इवेला, जो पहली महिला और पहली अफ्रीकी भी है। यूरोप भर में यात्रा कम करने वाले बच्चों और परिवारों की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए किन संगठनों ने ब्लू डॉट हब लॉन्च किया? ये दो संगठन है, एक है यूनिसेफ और एक है यूएनएचसीआर। यूनिसेफ के बारे में पहले आपको बता दूं, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। इसकी स्थापना 1946 में हुई थी, और जो इसका हेडक्वार्टर है कहाँ है? न्यूयॉर्क शहर में है। यूएनएचसीआर के बारे में आपको बता दूं, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजी, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजी। इसकी स्थापना 1950 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जनेवा में। ये दोनों संगठन बच्चों और परिवारों की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। आगे देखो, संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंग है, कितने अंग है? 6 अंग है। कौन कौन है देख लो। पहला है महासभा, और दूसरा है तुम्हारा सुरक्षा परिषद। महासभा को विश्व की लघु संसद भी कहते हैं, और सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन कहते हैं। तीसरा है तुम्हारा आर्थिक और सामाजिक परिषद। चौथा है ट्रस्टशिप। पांचवा है सचिवालय, और छठा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है हेग, नीदरलैंड में। बाकी जो इसके 5 अन्य सदस्य हैं उन पांचों का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। अंडरस्टूड? अक्टूबर 2020 तक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य हैं? आज भी पूछे तो उतने ही, 15 हैं। जो सुरक्षा परिषद में 15 ही सदस्य होते हैं, मैं आपको बता दूं, जिसमें कि 5 अस्थायी और 10 अस्थायी होते हैं। 5 अस्थायी और 10 अस्थायी होते हैं, इन दोनों को ध्यान रखना। 5 अस्थायी आपको पता होगा, यूएसए, यूके, चाइना, रसिया और फ्रांस, ये 5 हो गए। और 10 अस्थायी 2 साल पे इनका क्या होता है? कार्यकाल पूरा होता है, फिर चुने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन कभी संयुक्त राष्ट्र का महासचिव नहीं बना है? देखो, इसमें जो ये है ना, लुइस फ्रीचेट, ये 1999 के आसपास, हाँ, ये उप महासचिव था। उप महासचिव था ये महासचिव नहीं बना है। कॉफी अन्नान जो है, कॉफी अन्नान 1997 से लेकर के 2006 तक इसका महासचिव था। और बान की मून 2007 से लेकर के 2016 तक इसका महासचिव रहा था, 10 साल। और अभी कौन है? एंटोनियो गुटेरस, जो पुर्तगाल के हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लुइस फ्रीसेट। ये अभी तक इसका महासचिव नहीं बना है, ये उप महासचिव था। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है? अब मैंने पता है इसके 6 अंग थे। ट्रस्टशिप काउंसिल भी है, महासभा भी है, आर्थिक और सामाजिक परिषद है, एक हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, एक हो जाएगा इसका ट्रस्टशिप बता ही दिया, एक सुरक्षा परिषद हो गया तुम्हारा। मानवाधिकार परिषद ये नहीं है। जो मानवाधिकार परिषद है इसकी स्थापना हुई थी 15 मार्च 2006 को, और इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है, ध्यान रखना। मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा यूडीएचआर एक ऐतिहासिक दस्तावेज है जिसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा कब अपनाया गया था? यह अपनाया गया था 10 दिसंबर 1948 को। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीन हेनरी ड्यूरेंट किस अंतर्राष्ट्रीय मानवता संगठन की संस्थापना के लिए मुख्य प्रेरणा थे? तो इन्होंने रेड क्रॉस की स्थापना की थी। कब की थी? 1863 में किया था, जिसका मुख्यालय है जनेवा। और इस संस्था को 1917, 1944 और 1963 3 बार नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई थी, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1919 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय जनेवा में ही है, ध्यान रखना। अगला देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र का कौन सा संगठन अवैध तस्करी और नशीली दवाओं के दुरुपयोग से संबंधित है? तो ये है यूएनओडीसी, ध्यान रखना। और इसका जो स्थापना हुआ था 1997 में हुआ था, और इसका मुख्यालय है वियना। यूएनईपी केनिया के नैरोबी में इसका मुख्यालय है। यूनिसेफ
पता है न्यूयॉर्क में, और यूएनएफपीए ये भी न्यूयॉर्क शहर में है। यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नैरोबी केन्या। अभी मैंने आपको बताया यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, और इसकी स्थापना हुई थी 1972 में। आई होप यू अंडरस्टूड। नेक्स्ट है, भारत किस वर्ष में यूएनओ में शामिल हुआ था? तो भारत 1945 में ही यूएनओ में शामिल हो गया था। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक सदस्य नहीं है? देखो संस्थापक सदस्य चूंकि इसमें कितने 51 थे, अब ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, लोग मार देगा इसमें क्यूबा, लेकिन क्यूबा इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट आ जाते हैं जिसको बनाना मुश्किल है, इस तरह क्वेश्चन को छोड़ना ही सही है। निम्नलिखित में से कौन से निकाय ब्रेटन वुड्स संस्थान नहीं है? देखो ब्रेटन वुड्स संस्थान के बारे में बताए थे कि ये जनरली मौद्रिक ढांचा जो हमारा आईएमएफ है, आईबीआरडी है, ये इसका पार्ट हुआ करता था। आईबीआरडी बाद में बन के वर्ल्ड बैंक ग्रुप बना, तो संयुक्त राष्ट्र इसका पार्ट नहीं है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य के रूप में किसे चुना गया? तो ये था हमारा साउथ सूडान, दक्षिणी सूडान, जिसकी राजधानी है जूबा। ये 2011 में सूडान से स्वतंत्र हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार किस वर्ष को स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष माना जाता है? देखो ये उस समय का करंट का क्वेश्चन था, और अभी आपको ध्यान रखना है 2023, 2024, 25, 28, 27 जो भी घोषणा हो गया, उन सभी को याद रखना कि किस वर्ष को किस लिए मनाया जाता है। हालांकि ये जो क्वेश्चन है कि स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, ये 2019 में मनाया गया था। यूरोपीय संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये 1993 में हुई थी, मॉस्ट्रिच संधि के अंतर्गत, और इसका मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। एंड लास्ट बट संयुक्त राष्ट्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ये फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने किया था। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क शहर में है। इसमें 193 सदस्य देश हैं, और इसके जो भी पहले जो इनके महासचिव थे उनका नाम था त्रिगवेली, जो नॉर्वे के थे, और अभी हाल फिलहाल में कौन बने हैं? एंटोनियो गुटेरस, जो भी कंटिन्यू उनका कार्यकाल चलेगा। संयुक्त राष्ट्र में टोटल 6 पार्ट हैं, 6 अंग हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद में जो है सो इसे दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। इसमें 15 सदस्य है, 5 अस्थाई, 10 अस्थाई। जो 5 अस्थाई है अमेरिका, रूस, चाइना, यूके और फ्रांस। इसमें 6 भाषा में को मान्यता प्राप्त है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसके पार्ट 2 में। जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको कराऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आर्यन क्लासेस।